किसान भाइयों, गन्ना पेड़े में पोका बोइंग रोग जो कि बात करें बरसात के मौसम में हमें दिखाई देने लगता है, उसकी रोकथाम आपको बात करें तो अभी से करनी होगी, वरना बाद में एक बार किसान भाइयों यह रोग लग जाता है तो फिर किसान साथी इसको रोकने का कोई पक्का इलाज नहीं होता है। काफ़ी दवाएं स्प्रे करने से पैसा बर्बाद हो जाता है, ना कि कोई दवाएं हैं जो कि किसान साथी ये रोक सके। हाँ, कि मजबूरी में किसान भाई दवाओं का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन रिजल्ट ना के बराबर आता है, जबकि इसका इलाज बहुत ही आसान है, बहुत ही सस्ता है। इसी की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप जो है पहली बार आए किसान साथियों, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि किसान साथियों को नई नई जानकारी मिल सके। किसान भाइयों, जितना जरूरी यह जानना है कि इस रोग में कौन सी दवाई काम करेगी, उससे ज़्यादा जरूरी यह जानना है कि आखिर यह रोग है क्या और यह लगता कैसे, तभी आप इसका पक्का इलाज कर पाओगे। किसान भाइयों, बात करें तो ये एक फंगस जनित बीमारी है। आसान भाषा में कहूँ तो जिस खेत में फंगस आ जाती है उस खेत में बात करें तो यह रोग जन्म ले लेता है। इसके अंतर्गत बात करें तो जो ऊपर की गोब होती है वो बात करें तो लाल होकर के सड़ना शुरू हो जाती है, और बात करें तो ये आगे चलती हैं तो वो आगे सड़ सड़ कर नीचे गिरना शुरू हो जाती है, और ये बात करें तो इसके लक्षण होते हैं। अब बात करें, सवाल आता है कि फंगस खेत में जन्म लेती कैसे आखिर, यानी कि ये आती कैसे है। तो इसके कई कारण होते हैं। पहला कारण ये है कि गन्ने बीज से आती है, गन्ने के बीज से किसान साथियों से आती है, जिससे कि गन्ने के बीज का आप शोधन कर लें, जिसमें आप कार्बेंडाजिम और भी अन्य दवाइयाँ हैं किसान साथियों, उनसे शोधन किया जाता है। दूसरा कारण यह है, जैसे कि किसान साथियों इस समय पर या इससे कुछ समय पहले बात करें तो खेत में जो है छोटी बेधक कीट किसान साथियों कंसुआ है, या फिर गन्ने की अन्य कई बीमारियां हैं जो कि कीटों से लगती हैं। और ये कीट जो होते हैं किसान साथियों गन्ने पौधे को बात करें तो काट देते हैं, उसको घायल कर देते हैं, आसान भाषा में कहूँ तो। और जो ये घाव हो जाता है, घायल हो जाता है पौधा, उसमें बात करें तो फंगस लग जाता है, यानी कि वो कीड़ा तो मर जाता है, लेकिन जो घाव छोड़ करके जाता है उसमें फंगस लग जाती है, और वहीं से ये रोग जन्म ले लेता है। तो एक तो ये कारण इसका यह भी है, और तीसरा जो कारण है, मान के चलो कि आपने गन्ना बीज भी किसान साथियों ट्रीट कर दिया, और आपने जो है छोटी बेधक जो है इस रोग का भी समाधान कर दिया, आपने सभी कुछ कार्य कर लिया, लेकिन हवा से भी या दूसरे खेतों से किसान साथियों आपके खेत में आ जाता है। यदि आपके पड़ोसी के किसी खेत में यह रोग फैला हुआ है और हवाएं चलती हैं, तो उस हवा के माध्यम से भी किसान भाइयों बरसात के मौसम में बात करें तो ये आपके खेत में कुछ पौधों में किसान साथियों शुरू में लगता है, और इसके बाद जब आप पानी देते हो तो पानी के माध्यम से काफ़ी तेज़ी से पूरे खेत में फैल जाता है आसानी से। अब ये तो रही इसकी एक बात। अब दूसरी बात यह है कि इसके आप लक्षण कैसे पहचानोगे, और आपको कैसे मालूम होगा कि ये वास्तव में आपके गन्ने के खेत में पोका बोइंग लगा भी है कि नहीं लगा। तो शुरू में बात करें तो आपकी जो गन्ने की गोब होती है ऊपर की, जहाँ से किसान साथियों पत्तियाँ निकलना शुरू होती है, वहाँ से आपको पीली पीली सी सफ़ेद सी दिखाई देगी, यानी कि वो कलर चेंज करेगी, उसमें हरापन बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। और जब पत्तियाँ चौड़ी चौड़ी निकलती हैं, वो किसान साथियों चौड़ी नहीं निकलेंगी, वो किसान साथियों बारीक से एकदम सिकुड़ी हुई निकलती हुई दिखाई देंगी। इससे कि आपको समझ लेना चाहिए कि पोका बोइंग की शुरुआत हो गई। इसके बाद ये जो पत्तियां ऊपर निकल जाती हैं, इनमें से सलवटें आपको दिखाई देंगी, जैसे कि किसान साथियों कपड़े में सलवटें पड़ती हैं, उसी प्रकार से इसमें जो है गन्ना पत्तियों में आपको सलवटें पड़नी शुरू हो जाएंगी, सिल्वर सी। तो ये आप समझ लीजिए कि आपके गन्ने के खेत में पोका बोइंग रोग दस्तक दे चुका है। जब इसकी स्टेज आगे बढ़ती है तो किसान साथियों बात करें तो ये ऊपर की जो गोब होती है वो लाल लाल होने लगती है, और उसमें सड़न पैदा हो जाती है, और सड़ने के बाद बात करें तो जो ये ऊपर की जो गोब होती है वो सारे की सारे बात करें तो नीचे गिरना शुरू हो जाती है, और धीरे धीरे पूरे गन्ने के खेत में यह रोग आसानी से फैल जाता है, और आपकी गन्ने की फसल को बात करें तो भारी तबाही पहुंचाता है, और नुकसान काफ़ी ज़्यादा होता है। तब इसकी कोई सटीक दवाई नहीं होती है, और कोई भी ऐसा इलाज नहीं है जो आप करके बिल्कुल 100% ठीक कर सको। हाँ, इसका अब उपाय यह हो सकता है किसान भाइयों कि एक महीने के अंतराल पर आपको 3 स्प्रे लगाने गन्ने की फसल में, यानी कि आपको किसान से मई में करनी है, जून में करनी है और जुलाई में करनी है। शुरू के जो 2 स्प्रे आपको करनी है वो बात करें तो कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब की करनी है, या फिर आप रोको ले सकते हैं, थाइफोनाइट मिथाइल 70% WP, इन दोनों में से किसी एक की मात्रा 500 ग्राम प्रति एकड़ ले सकते हैं। 200 लीटर पानी में स्प्रे कर देना है। इसके बाद जो जुलाई में स्प्रे करोगे किसान साथियों, यानी कि 2 स्प्रे के बाद तीसरी स्प्रे आप जुलाई में करोगे, तो आपको बात करें तो COC यानी कि कॉपर ऑक्सीक्लोराइड की स्प्रे करनी होगी, और वो मात्रा भी आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है, और प्रति एकड़ के हिसाब से किसान साथियों 200 लीटर पानी में घोल करके स्प्रे कर देनी है। ये जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है इसे नीला तोता भी कहा जाता है। नीला तोता ही आप समझो, ये किसान साथियों किसी भी दुकान पर आपको आसानी से मिल जाएगी। आपने देखा होगा कि कुछ किसान भाई नीले तोते का भी यूज़ करते हैं, तो उसके बारे में मैं वीडियो बनाऊंगा। वो भी फंगस का वीडियो किसान साथियों मिटाती है, वो भी काम करती है किसान साथियों पोका बोइंग पर। तो किसान साथियों इससे किसान साथियों काफ़ी बेस्ट रिजल्ट मिलता है पोका बोइंग में। एक और किसान साथियों बात करें तो यदि आप गन्ने के खेत में ना घुसना चाहो तो किसान साथियों बात करें तो
इस बात करें तो ड्रम द्वारा किसान साथियों पानी भर करके नाली की जो पानी होती है, जहाँ पर पानी का बहाव होता है किसान साथियों, वहाँ से आप पानी के माध्यम से पूरे खेत में दवाई को फैला सकते हैं। यदि इसमें मात्रा की बात करें तो आप डबल लीजिए, यानी कि जो नीलत होता ही आप ले लीजिए और इसकी डबल मात्रा यानी कि 1 किलोग्राम नीलत होता है इस ड्रम में डालिए। और टोटी के माध्यम से बात करें तो आपको पूरे खेत में जो है नीलत होता जो है जड़ों में चला जाएगा, फैल करके वहाँ पर और अच्छा काम करेगा। थोड़ा लेट रिजल्ट देगा पर अच्छा काम करेगा। तो आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड के बजाय आप नीलत होता का यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको फ़ायदा पहुँचाएगा आपके गन्ने की फसल में पोका बोइंग के ऊपर। यदि आप कुछ भी ना कर पाओ और स्प्रे भी ना करना चाहते हो और इसके अलावा किसान साथियों आप इस ड्रम के माध्यम से न चाहते हो लगाना दवा, तो आप 2 किलोग्राम नीलत होता लीजिए और बात करें तो उसे यूरिया में मिक्स कर लीजिए किसान साथियों। और यूरिया में मिक्स करने के बाद गन्ने के खेत में इसका इस्तेमाल आप करें और पानी लगा दें, तो काफ़ी हद तक बात करें तो इसका भी लाभ हो जाएगा। क्योंकि गन्ना जब बड़ा हो जाता है तो स्प्रे में काफ़ी कठिनाइयाँ आती हैं, तो ये एक अच्छा किसान साथियों विकल्प हो सकता है आपके पास। यदि आप कुछ ना करना चाहें तो सबसे आसान ये पड़ेगा यूरिया में मिलाकर, पर इसमें किसान साथियों बीमारी भी कुछ बढ़ सकती है तो यह थोड़ा खतरीला रहता है। तो किसान साथियों बात करें तो जैसे कि इस समय पर 15 मई चल रहा है किसान साथियों, तो अब जो है कुछ ही दिनों बाद, मात्र देखेंगे आप 10 से 12 दिनों बाद किसान साथियों आपके गन्ने की फसल में पोका बोइंग दस्तक ले चुका होगा। तो आप अभी से ही अपने गन्ने की फसल में पोका बोइंग से बचाव के लिए प्रिवेंटिव रूप से फंगीसाइड का उपयोग करना चालू कर दें, यानी कि कार्बेंडाजिम मैंगोजेब का उपयोग करें या फिर थाइफोनाइड मिथाइल 70% WP का उपयोग करें, क्योंकि ये सस्ती फंगीसाइड्स होती हैं। इसको अभी से आप उपयोग करेंगे किसान साथियों तो आगे जाकर के आपके गन्ने की फसल में पोका बोइंग रोग नहीं लगेगा और आपकी गन्ने की फसल बची रहेगी और किसान साथियों एक शानदार ग्रोथ लेती रही। क्योंकि यही 3 महीने सबसे कठिनाई के होते हैं गन्ने की फसल में। एक हो गया मई, जिसमें टॉप बोरर की बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिलती है। इसके अलावा किसान साथियों आपका हो गया जून, इसके अलावा हो गया जुलाई, यानी कि 3 महीने आप अपने गन्ने की फसल को बचा ले जाते हैं। तो किसान साथियों फिर आपका मान लीजिए गन्ने की फसल पार हो गई और आप एक शानदार उत्पादन अपनी गन्ने की फसल से निकाल पाएंगे। तो ये थी कुछ किसान साथियों पोका बोइंग को रोकने के बारे में जानकारी है। आप जो मैंने विधियाँ बताई इनको उपयोग करके अपने गन्ने की फसल में पोका बोइंग रोग से बच सकते हैं। तो किसान भाइयों कैसा लगा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।